अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं ऐसी 3 औरतों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जिनकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता, जिनकी इबादत कबूल नहीं होती। अब वो 3 औरतें कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस मुकम्मल वीडियो को आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां इन औरतों ने की, जिसकी वजह से इनकी नमाजें कबूल नहीं हुई, इनकी इबादतें कबूल नहीं होती, तो इसे सुनने के बाद आप भी ये गलतियां कभी मत करना। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ते जिगर, हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला, जिनकी आप और हम कोंडों की न्याज करते हैं, जिनके नाम से हम फातह खानी का एहतमाम करते हैं, रजब के महीने में जो कोंडों की न्याज करते हैं, ये वही हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो एक औरत हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि हजरत, ऐसी वो कौन कौन सी औरतें हैं जो अगर नमाज पढ़ें या इबादत करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजों को कबूल नहीं करता। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, खातून इस्लाम, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, सुनो, तीन तरह की औरतें वो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिनकी इबादत कबूल नहीं करता, जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। तो वो आगे इरशाद फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक, जब तक वो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा ना कर लें तब तक उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो वो औरत कहने लगी, हुजूर बताइएगा वो कौन कौन सी औरतें हैं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नंबर 1, पहली औरत के बारे में इरशाद फरमाया, पहली औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज ना रखती हो। इसका मतलब ये होता है कि जो औरत पाकी और नापाकी में तमीज ना रखती हो, फर्क ना रखती हो, मतलब ये है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले गए तो जन्नत की सैर की और जहन्नम के मनाजिर को देखा। तो वहां कुछ औरतें अजाब में गिरफ्तार थी, कुछ औरतों को अजाब हो रहा था और बड़ा भयानक अजाब, जिसे देख करके रूह कांप जाए, इतना भयानक अजाब हो रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में देखा, अजाब में मुब्तला, कि जिसके बारे में लिखा है कि उसके जो सर के बाल है ना, उसके सर के बाल यूं समझिएगा कि जिसके पैर सर के बालों से बंधे हुए थे, जो पैर होते हैं ना उसके सर के पैर जो है पैर उसके सर के बालों से बंधे हुए थे और उसकी टांगें सीने पे बंधी हुई थी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा और सख्त तरीके से अजाब दिया जा रहा है उस औरत को, तो हजरत जिब्रील से पूछा है, जिब्रील ये जो औरत अजाब में गिरफ्तार है इसे किस वजह से इतना सख्त अजाब हो रहा है। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती थी दुनिया में। इसका मतलब यह है कि जब इसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता तो ये गुस्ल करने में देर करती और कभी पाक कपड़े पहने रहती, कभी नापाकी कपड़े पहने रहती, नापाक रहती। इस वजह से इसको यह अजाब हो रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, बहुत सारी औरतें आज भी आपको ऐसी मिलेंगी कि उनके ऊपर अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो वो पूरा पूरा दिन नापाकी में गुजार देती हैं, पूरी पूरी रात नापाकी में गुजार देती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ औरतों की आदत ऐसी भी हो जाती है कि वो 1 दिन 2 दिन नापाक रहती हैं और उसके बाद फिर जाकर गुस्ल करती है। जैसे मान लीजिएगा मियाँ बीवी हैं और रात में वो हम बिस्तरी वगैरह किए, उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, भाई शोहर तो गुस्ल करके अपना नहा धो करके नमाज पढ़ के चला गया। लेकिन कुछ औरतों का ये जहन होता है
कि अगर हम सुबह सुबह नहाएंगे या फजर में नहाएंगे तो जो हमारे घर वाले लोग हैं वो देखेंगे तो वो हमें गलत समझेंगे, है ना, तो वो हमारे ऊपर शक करेंगे, गलत समझेंगे। तो ये सोच करके बहुत सारी औरतें जो हैं गुस्ल नहीं करती हैं। ये वो कब करती हैं? या तो दोपहर में करती हैं या फिर पूरा दिन ऐसी गुजार देती हैं, दूसरे दिन करती हैं गुस्ल। ये जुम्मे का दिन आ रहा है तो जुम्मे के दिन बहाना होता है, भाई जुम्मे के दिन तो नहाते ही हैं सब लोग, तो वो जुम्मे के दिन गुस्ल करती हैं। तो एक दिन पूरा गुजार देना, 2 दिन गुजार देना, ये भी घर के अंदर बेबरकती का सबब बन जाता है। अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ तो आप फौरन नहा लो, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी से मतलब ये कर भाई शरीयत को आपको देखना है, शरीयत ने आपको इजाजत दी है, आप मियां बीवी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों, कुछ औरतों को ये बहाना होता है, हकीकत में यूं समझिएगा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। तो इसलिए हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जो औरतें पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती हैं तो उन्हें जहन्नम में अजाब होता है और उनकी जो नमाजें होती है ना वो कबूल नहीं होती। देखिएगा, कबूल करने वाली जात तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लेकिन जो निशानियां बताई गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं कि ताकि हमसे ये जो गलतियां हो रही हैं इन्हें हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुधार लें और आखिरत का इंतजाम करें। अगर ये बातें अगर हमें ना बताई जाती, हम इन्हें किताबों में नहीं पढ़ते, तो जिसका जैसे मन करता एक दिन में नहा लेता, 2 दिन में नहा लेता, पाकी और नापाकी में कोई फर्क ही नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो वो पूरा दिन नापाक रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जोहर की नमाज आई वो उसने छोड़ दी, असर की नमाज आई वो उसने छोड़ दी, मगरिब की नमाज छोड़ दी, इशा की नमाज छोड़ दी, फजर की भी छूट गई। तो एक तो नमाज छोड़ने का गुनाह, और दूसरी चीज ये नमाज छोड़ने के गुनाह के साथ साथ पूरा दिन वो नापाक रही। और जिस घर के अंदर चाहे वो मर्द हो या औरत हो नापाक रहता है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते हैं, बरकतें नहीं होती हैं। एक तो नापाकी वो होती है कि आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, और जैसे कुछ औरतों के साथ में ऐसी नापाकी होती है कि मजबूरी होती है, जिसे पीरियड कहते हैं। महीने में एक बार जो है उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो है पीरियड आता है, तो वो एक मजबूरी होती है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, वो एक मजबूरी है। लेकिन जैसे ही फारिग हो फौरन ही गुस्ल कर लेना चाहिए। तो मालूम हुआ कि जिस औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता है और वह गुस्ल करने में देर करती है तो फिर ऐसी औरत भी अजाब में मुब्तला होती है। नंबर 2, दूसरी औरत के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दूसरी औरत वो है जो नमाज के दौरान अपने सर पर दुपट्टा ना रखती हो। बहुत सारी औरतें वो होती हैं जो सर पर दुपट्टा ना रखती हो, या फिर दुपट्टा रखती हो तो फिर वो बारीक और उसका लिबास भी बारीक हो, जिसमें बदन के आज़ा दिखाई देते हों। अगर कोई औरत ऐसा दुपट्टा जिसमें बालों की स्याही दिखाई दे रही है, या जिस्म में इतना हल्का लिबास पहने हुए, इतने हल्के कपड़े पहने हुए कि उसके बदन की जो रंगत है ना वो जाहिर हो रही है, दिखाई दे रही है, तो फिर ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लड़की जब आकिल और बालिग हो जाती है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपना सर ढक कर रखे और अपने पूरे बदन को छुपा कर रखे, ठीक है, ये उसके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें अपने अच्छी तरीके से कपड़े पहन करके और बाइक पे बैठ के जाती है और अपने सर के बालों को जो है ना, हालांकि वो नकाब भी पहने हुए हैं, बुर्का वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन अपने जो बाल है ना वो बुरके से बाहर निकाल लिए हैं, और बुरके से बाहर निकाल के मोटरसाइकिल पे बैठ के फिर जाती है, और बाल हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि लोगों की नजरें पड़े और लोग देखें कि यार बड़े लंबे बाल हैं, देखो इस लड़की के बड़े लंबे बाल हैं, इस औरत के बड़े अच्छे खूबसूरत बाल हैं, देखो कितने लंबे लंबे हैं, ताकि लोग तारीफें करें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की तारीफों के लिए जो ये आप काम कर रहे हैं ना, मैदान महशर में बड़ी सख्त पकड़ होगी। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जो औरतें ये काम करती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता, उनकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। क्यों? यही वजह है कि उन्हें ढंग नहीं है इबादत करने का, उन्हें तौर तरीका नहीं है, हालांकि बताया गया है लेकिन बताने के बाद भी अमल नहीं कर रही है, तो क्या नमाज होगी। इसी वजह से
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے نا وہ عورتوں کی ہے، عورتیں زیادہ گرفتار ہیں عذاب میں آدمیوں کے مقابلے میں۔ تو اس لیے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، آپ کو ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اتنی سی بات جو باریکی کی بات ہے نا اس پر بھی آپ کو عمل کرنا ہے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچے رہیں۔ ہاں اگر سنگار کرنا ہے، ہاں اگر آپ کو خوبصورتی دکھانی ہے تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو آپ اپنی خوبصورتی دکھائیں، اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے آپ کو سنواریں۔ کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، تاکہ اس کا دل خوش ہو آپ کو دیکھ کر، باہر والوں کے لیے نہیں۔ باہر والوں کے لیے اگر آپ نے سنگار کیا، باہر والوں کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، دیکھیں، تو پھر آپ گناہگار ہیں، آپ کے اوپر گناہ ہوگا۔ ایسا سجنا، سورنا، سنگار کرنا سب آپ کا گناہ میں شامل ہے۔ نمبر 3، تیسری عورت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، گالیاں بکتی رہتی ہو، چغل خوری کرتی رہتی ہو، غیبتیں کرتی رہتی ہو، ادھر ادھر آپس میں جھگڑے کراتی رہتی ہو، بد اخلاق جو ہو، ایسی عورت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ایسی عورتیں بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، یا رسول اللہ اس کا اخلاق جو ہے اچھا نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے، لیکن اس کا اخلاق اتنا برا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، لوگ اس کے لیے بری دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ مر جائے، یہاں سے چلی جائے، لیکن یا رسول اللہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، خیرات کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگ اسے برا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، اس کی یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا ایک دن اسے اچھا اخلاق بنا دیں گے، اچھے اخلاق والا بنا دیں گے۔ دوسرا شخص آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی اور نیک کام نہیں کرتی، لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے، لوگ اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں کی ایک دن دعائیں اسے نمازی بھی بنا دیں گی، اسے جو ہے پرہیزگار بھی بنا دیں گی، اور اس کو یوں سمجھیے گا کہ راہ راست پر اس کی لوگوں کی دعائیں لے آئیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اگر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو پلیز آج ہی اسے درست کرنے کی کوشش کریں، آج ہی اسے جو ہے سدھارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو، نیک کاموں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔